नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH। न्यूज 18 JKLH प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की पूरी पहाड़ी आबादी को अनुसूचित जाति यानी ST का दर्जा मिलने की संभावना है, क्योंकि अब संसद के आगामी मानसून सत्र में, जिसकी आज से ही शुरुआत हुई है, विधेयक को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। जहां वाल्मीकियों को अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा मिलेगा, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लोग भी पहली बार सरकारी नौकरियों और छात्रवृत्ति में आरक्षण के हकदार होंगे। समझा जाता है कि सरकार ने संसद के दोनों सदनों में 3 विधेयकों को पेश करने और पारित करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया जाएगा और कुछ समुदायों को SC और OBC श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यह प्रस्ताव 17 बैठकों वाले मानसून सत्र में उठाए जाने वाले 32 विधेयकों के एक समूह में से है। अमित शाह ने भी इससे पहले साल 2022 में राजौरी में एक बड़ी रैली की थी और उस रैली में यह ऐलान किया था। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां इस पूरे मामले को सियासत से जोड़कर देख रही हैं, लेकिन क्योंकि अब मानसून सेशन शुरू हो चुका है और यहां पर यह विधेयक पारित हो सकते हैं, सरकार इन्हें टेबल पर रख सकती है, ला सकती है, तो आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि जिसका वादा 1 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि पहाड़ियों को ST का स्टेटस मिलेगा और इसके अलावा रिजर्वेशन का फायदा होगा, अब क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसी मानसून सेशन में पहाड़ियों को SC स्टेटस बाकायदा कानून बनाकर एक तरह से दिया जाएगा। लेकिन जहां पर पहाड़ियों के लिए एक खुशी की बात है, उन्हें ST का स्टेटस मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल इसको लेकर परेशान है। उनका कहना है कि अगर पहाड़ियों को ST का स्टेटस मिलता है तो उनका हक मारा जाएगा। आज इसी पूरे सिनेरियो को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं JKNC से। आदित्य गुप्ता जी हैं, लीडर हैं PDP के। सैयद शफीक शाह हैं, फॉर्मर MLC हैं और लीडर हैं JK पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट के। और मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो कि BJP के स्पोक्स पर्सन है। सभी का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले सैयद रफीक शाह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रफीक शाह जी, लंबा इंतजार जिसका आप लोगों का था, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, कितना बड़ा सरकार का यह फैसला है और कितना फायदा इससे आप लोगों को होगा? जी अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने बड़े विषय पर जो है हमें बोलने का मौका दिया। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और खासकर आदरणीय अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, पहाड़ी इथनिक ट्राइब की तरफ से, पहाड़ी इथनिक अवाम की तरफ से। 75 साल की नफसियाती, इक्तिसादी और सियासी गुलामी से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबायली समुदाय को आज मौजूदा मरकजी सरकार जो है वो निजात दिला रही है। और हमारी कौम में, हमारे पहाड़ी तबके में, पहाड़ी कबाइल में बहुत खुशी है और एक उम्मीद है कि 75 वर्ष के बाद हमारी कौम एक गुलामी से आजाद हो रही है। और हम इस ज़िम्मे में हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये पहली बार आज हमारी आवाज को सुना गया, पहाड़ी इथनिक कबीले की आवाज को सुना गया और हमारी बात की कदर की गई। हम जो मांग रहे हैं विद इन द 4 वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं। हम किसी का हक जो है नहीं मारते हैं, न किसी का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के वैसे ही शहरी हैं जैसे बाकी लोग हैं, हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं और हमारा भी हक है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना कहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा बेसिक राइट है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो बहाल की जाए।
हमारे कानूनी हक हैं, आईनी हक हैं, उनको बहाल किया जाए। तो बिल्कुल इससे काफी फायदा होगा। और खुद जिस तरह से सैयद रफीक शाह बता रहे हैं कि 75 साल के बाद इतना बड़ा मौका जो है वो पहाड़ी समुदाय के लिए एक तरह से आ रहा है, और मानसून के इसी सेशन में पार्लियामेंट में इसे एक तरह से लाया जाएगा। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, क्योंकि पहाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका है, उन्हें जिस तरह से आपने खुद सैयद रफीक शाह को सुना, उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद एक बड़ा मौका पहाड़ी समाज के लिए और तबके के लिए आ रहा है। लेकिन एक तरफ इल्जाम यह भी लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो दूसरी सियासी जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। मुजफ्फर इकबाल खान सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, देखिए शायद म्यूट है। म्यूट तो नहीं है। जी जी जी, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है। कॉन्फ्रेंस ने कभी भी इसको अपोज नहीं किया, बल्कि रिकमेंड किया है। आपको शायद याद होगा 1988 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने रिकमेंड किया था कि पूरे लद्दाख, कारगिल और पुंछ राजौरी पूरे इलाके को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। खैर कुछ सियासी वजूहात की बिना पर 92 में हमारे ही जो भाई हैं गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी, उनको मिल गया और पहाड़ियों को इग्नोर कर दिया गया, और उसके बाद कारगिल को भी पहले इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने टेकअप किया, हम सब ने, जो पहाड़ी कबीला था, जो एथनिक ग्रुप है, ये एक आप अगर देखेंगे पुंछ राजौरी के इलाके में ये ज्यादा बसते हैं, और फिर तरना, उड़ी और कुछ कश्मीर के कुछ जो हिली एरिया है वहां बसते हैं। वो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है उनका, डिस्टिंक्ट इथनिसिटी है और डिस्टिंक्ट ट्रेट्स हैं उनके, जो उनको इंटाइटल्ड करते हैं कि दे आर दी ट्राइब्स। ट्राइब बेसिकली अगर आप इसको बिल्कुल ट्रांसलेट करेंगे तो हो गया जो सबसे पुराने यहाँ बसे हुए लोग हैं, उनको ट्राइब्स कहते हैं। तो उस इलाके में सबसे जो पुराने बसे हुए लोग हैं वो यही लोग हैं। अब पहाड़ी उनको इसलिए कहा जाता है कि दैट इज ए हिली एरिया, अदरवाइज कोई पहाड़ी की बुनियाद पर या पहाड़ों में रहने की बुनियाद पर शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा रहा। उसके जो दीगर लवाजमात हैं कानूनी, जिसमें प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए उनके, यानी उनके रहन सहन, उनका कल्चर, उनके शादी ब्याह, उनके जो दीगर जो फेस्टिवल्स हैं जी, वो भी प्रिमिटिव होने चाहिए, और वो ट्रेट्स उनमें होने चाहिए। ड्रेस ट्रेट जो है, तो वो एक मुख्तलिफ ट्रेट था उनका, उस वजह से उनको रिकॉग्नाइज किया गया। बहुत अच्छी बात है। उनको उन्हीं के हालात में छोड़ दिया गया। 75 साल से वो दरबदर ऐसे फिर रहे हैं, परेशान है, उनका कोई हालचाल जानने वाला नहीं है। सरकारें आई और चली गई, पहाड़ी वहीं के वहीं रह गए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हर बार हर गवर्नमेंट में, मिसेस इंदिरा गांधी 75 में शायद या 78 में राजौरी गई, वहां उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं जाते ही अगर मुझे यहाँ की सरकार, 82 में 82 या 83 में, तो फारूक साहब की सरकार थी, उन्होंने कहा अगर हमें यहाँ की गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी तो हम पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देंगे। रिकमेंडेशन चली गई लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद 88 में दोबारा रिकमेंड हुआ। 92 में जब हमारे दीगर भाइयों को मिला, उस वक्त भी रिकमेंडेशन पहाड़ियों की भी हुई, पहाड़ियों को इग्नोर कर दिया गया और गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब मिला। हमें उनसे कोई दुख नहीं, और हमें खुशी की बात यह है कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया है कि हम उनके हिस्सा में से 1% भी नहीं लेंगे। यानी उनकी जो रिजर्वेशन है गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी की और सिप्पी और गद्दीज की, उसमें से हम बिल्कुल नहीं काटेंगे। जो उनकी रिजर्वेशन है वो वहीं बरकरार रहेगी, पहाड़ियों को हम अलग रिजर्वेशन देंगे। इसके साथ दो दूसरे बिल्स भी हैं, एक में जो शेड्यूल कास्ट ऐड किए जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में, और दूसरा है ओबीसी का। ये 3 बिल्स हैं। हमें उम्मीद है
कि दोनों हाउसेज में ये पास होंगे। ठीक है, और ठीक है। मैं आदित्य गुप्ता जी, मैं आऊंगा बहुत तफसील में। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने सारी चीजें बताई, लेकिन जो इल्जाम जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों पर लग रहा है कि वो दरअसल गुज्जर बकरवाल परेशान है कि पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो उनका हक मारा जाएगा, जो बात यहां पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी कह रहे थे, और इसी का फायदा जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियां उठा रही हैं। वो प्रोवोक कर रही है, बहका रही है गुज्जर बकरवाल समाज को कि उनका हक मारा जाएगा। सर, सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट है कि वी शुड फर्स्ट बी वेरी सैडन्ड बाय व्हाट हैज हैपेंड येस्टरडे, द वीडियो दैट केम आउट येस्टरडे फॉर मणिपुर वायलेंस। देयर इज अ रेलेवेंस टू दैट बिकॉज इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन, साबित करता है द फेल्ड पॉलिसीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड with regard to the peace, with regard to implementation of a lot of factors, with वहां पे भी रिजर्वेशन किस तरीके से कम्युनिटीज या एथनिक कम्युनिटीज आपस में भिड़ती हैं जी। नाउ कमिंग बैक टू द मेन इशू हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज रियलाइज करें कि ये हम वी आर प्रीटी कंफर्टेबल अबाउट द फैक्ट कि हम लोगों ने कोई इसमें किसी को बहकाया नहीं है। ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड है कि वो खुद ही क्या करते हैं, वो खुद ही एक चीज ऑफर करते और साथ में उसके नेगेटिव्स या उसकी उसमें कम्युनिटीज को भड़काने का काम ये उन्हीं का है। ये हम पर जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है, हमारे दे कैन इवन शो अस वन इंस्टेंस वेयर वी हैव बीन सेइंग दैट नहीं आप इसमें बढ़ो, इसमें भिड़ जाओ एक दूसरे से। वी आर इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट बीजेपी तो कह रही कि 370 के बाद ये मौका आया है पहाड़ियों के लिए। उससे पहले तो दरबदर भटक रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। 370 खत्म होने के बाद इतना बड़ा पहाड़ियों के लिए मौका आया है, वो भड़का कहां रहे हैं? एक मिनट, मैं मुजफ्फर इकबाल जी आ रहा हूं। अगर आप 370 का रेलेवेंस अगर आप यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं अबू जी, तो पॉइंट ये है कि जब आप लार्जर ग्राउंड पे जो आपको बेनिफिट्स होते हैं, आपके स्पेशल स्टेटसेस होते हैं, वो लेकर आप एक कम्युनिटी को दे रहे हैं। मेरी रिजर्वेशन विद रिगार्ड टू दैट वो नहीं है। ये जो स्टेटस है, अगर आप इसकी इंप्लीमेंटेशन और इसका बेनिफिट जी, वो सवाल है। आप रिजर्वेशन देते हैं, आप रिजर्वेशन तो एक टैग हो गया ना, हाँ पहाड़ियों को मिल गया टैग एसटी का, लेकिन सवाल ये है कि उसका बेनिफिट कैसे रीप करेगी, वो कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा जी। जॉब्स तो है नहीं जम्मू कश्मीर में। आज के दौर में 13 जुलाई को रिपोर्ट छपी है, 6,61,000 अनएम्प्लॉयड यूथ है। आप पहले ये सोचे कि अगर रिजर्वेशन तो आपने दे दी, पहाड़ीज को कर दिया आपने एसटी, तो वो एक इशू भी तो है अनएम्प्लॉयड यूथ का। आप सिर्फ एक टैग लेने के लिए अगर आप लगते हैं हम इसकी आदित्य जी, उससे बड़ा इशू तो ये कि 75 साल में उन्हें उनका हक नहीं मिला। 75 साल में 75 ईयर्स में उनको उनका हक नहीं मिला। हक मारा गया किसी का? मेरा सब अबू जी एक सवाल है आपसे, अगर आप रिजर्वेशन देते हैं उसका फायदा भी तो देना है ना एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। यहां पर नौकरी कहां पर है किसी को? आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट कहां पर देना है? टैग तो आपने दे दिया, बहुत बढ़िया। ये सवाल तो मौजूदा सिनेरियो में आपका बिल्कुल सही है। मौजूदा सिनेरियो में आदित्य जी आपका सवाल सही है, लेकिन 75 साल में क्या पीडीपी की सरकार नहीं रही? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार नहीं रही? महबूबा मुफ्ती जी की सरकार नहीं रही? तब वो इन पहाड़ियों की याद नहीं आई? क्या हम लोग अपोज कर रहे हैं? क्या आपने अपने ही घर पे बैठ के डिसाइड कर लिया प्री कंसीव नोशंस के कि हम अपोज कर रहे हैं? मैं आपसे वी आर क्वेश्चनिंग द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मेरा मणिपुर मेंशन करने का ये था दैट हार्मनी शुड बी मेंटेन्ड। दैट इज द मैसेज आई वांट टू फॉरवर्ड थ्रू योर मीडियम। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें both the communities should be satisfied that see there is a status, no one will be harmed, no one's status will be taken away or no one's privileges will be taken away, but at the same time it puts a responsibility on the government of Jammu and Kashmir to ensure that the benefits actually reach to the people to whom you are giving the status. चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब, आपने सवाल सही उठाया है। मैं अभिजीत जसरोटिया जी से इसका जवाब ले लेता हूं। आदित्य जी, अभिजीत जसरोटिया जी,
दो तीन सवाल है। एक तो कंसर्न यह है कि गुज्जर बकरवाल परेशान है कि पहाड़ियों को अगर एसटी का स्टेटस मिलेगा तो उनका हक मारा जाएगा। लेकिन जो सवाल यहां पर आदित्य गुप्ता ने उठाया है कि बीजेपी एक को देती है और दूसरे को भड़काती है, भड़काने का काम इसके पीछे किया जा रहा है। देखिए अभी भी ऐसा है, if I'm audible, Because they are the masses I of was division. listening. If I was listening to this spokesperson of PDP, obnoxious and the bizarre part is that he is associated with Kamala Harris, एक ऐसी पार्टी जिन्होंने 2008 अभिजीत जी आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो जी 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 I'm audible now. जी अभिजीत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आपकी वॉइस आ रही है लेकिन वॉइस क्लियर नहीं। दोबारा से मैं आपके पास आता हूं सैयद जी। जी दोबारा से ट्राई कीजिए अभिजीत जसोडिया जी। जी जी, आपको Continue आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आपकी आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, ऑडियो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और करीब आ जाइए कैमरे से। जी जी हेलो जी जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि हम ऑडिबल, तो मैं अपनी बात मैं दोबारा से आता हूं अभिजीत जसोडिया जी, आपका ऑडियो बिल्कुल प्रॉब्लम उसमें आ रही, थोड़ी सी समझ में बात नहीं आ रही। मैं सैयद रफीक शाह जी आपके पास आऊंगा। रफीक शाह जी, क्या इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आप लोगों को यानी जो पहाड़ी है उन्हें आपने खुद कहा कि 75 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिल रहा है, उन्हें उनका हक मिल रहा है, एसटी का स्टेटस मिलने जा रहा है मानसून के इस सेशन में पार्लियामेंट में। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोगों को हक मिल रहा है, उधर गुज्जर बकरवाल जो तबका है वो परेशान है कि उनका हक ना छीना जाए कहीं। हेलो रफीक शाह जी, हेलो, सैयद रफीक शाह जी। हाँ आपकी आवाज अब आई। जी जी जी, हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप क्या पूछना चाहते थे? मेरा सवाल यह था कि गुज्जर बकरवाल परेशान है कि अगर पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिलेगा तो उनका हक मारा जाएगा। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ये हिंदुस्तान के आईन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बराबरी का हक है, और जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि हमें किसको क्या देना है। और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बार बार एश्योर किया है कि हम गुजरों का हक नहीं मारेंगे, हम गुजरों का हक छीनकर पहाड़ियों को नहीं देंगे, हम गुजरों का हक गुजरों के पास रखेंगे और पहाड़ियों को उनका हक जो आज तक नहीं मिला है वो देंगे। क्योंकि हुकूमतें जो होती हैं वो भले ही वोट की सोच से लोगों के काम करें या न करें जी, लेकिन इन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो काम करती हैं। और मुल्क ऐसे ही चलते हैं, इंसाफ से चलते हैं, हक व इंसाफ से चलते हैं। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं अपने काज को, मैं पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट फॉर हक एंड इंसाफ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। गुजरों को हम उसमें खुश हैं, हम वेलकम करते हैं। ठीक है एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, क्योंकि इसमें पहाड़ियों के साथ साथ वाल्मीकि समाज जो है वो भी शामिल है और उनको भी इसमें रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। लेकिन मेरा सवाल एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ये है कि 370 से पहले वाल्मीकि को उनका हक नहीं मिला, उनको समाज में वो इज्जत नहीं मिली जम्मू कश्मीर में जो मिलनी चाहिए थी। देखो उसके लिए 370 आप उसको नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते, ना तो रिजर्वेशन के रोकने के लिए 370 को हर्डल था या देने के लिए कोई था। 370 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था विद रिगार्ड टू एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस 370 के रहने के बावजूद तकरीबन तमाम सरकारों ने, और इवन गवर्नर जब यहाँ थे, गवर्नर राज में भी जी एक बार गिरीश चंद्र सक्सेना साहब गवर्नर थे यहाँ के, उन्होंने भी रिकमेंड किया पहाड़ियों के लिए और दीगर कुछ कम्युनिटीज के लिए, तो वो 370 उसमें कभी भी हर्डल नहीं रहा। ये कहना कि 370 रहने से रिजर्वेशन में कोई हर्डल हुई, और फिर दूसरा ये कहना कि यहाँ की जो सरकारें थी, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट दे सकती है, यहाँ जितनी भी लोकल सरकार थी उनकी ये डोमेन
थी ही नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अमेंडमेंट होनी है और इंक्लूजन होना है शेड्यूल के अंदर। वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। तो रिकमेंड तकरीबन हमें पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी जाहिर सी बात है उसके मेंबर भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी पार्लियामेंट में थे। सर 6 टोटल सीट्स हैं यहाँ की। इतने बड़े हाउस में 6 सीट्स कोई माना नहीं रखती हैं। वहां बिल के पास होने के लिए यूपीए के साथ तो आप लोग रहे हैं, यूपीए के साथ आप लोग रहे, यूपीए के साथ रहे, लेकिन इस पर रिकमेंडेशन होने के बावजूद रिकमेंडेशन जो है वो फर्दर पुल अप नहीं हो सकी, प्रोसीड ही नहीं हो सका। कभी एक ऑब्जेक्शन लग जाता था, कभी दूसरा लग जाता। ठीक है, मैं अभिजीत जसरोटिया जी, क्या ये एक कंसर्न है? मेरी आवाज आ रही है अभिजीत जसरोटिया जी? जी मुझे आ रही है आपको। ठीक है, आपके वॉइस भी क्लियर है। मैं कह रहा हूं कि पहाड़ियों को और इसके अलावा वाल्मीकि जो समाज है उनके लिए एक बड़ा दिन है। उन्हें एक कहा जा रहा है कि इसी पार्लियामेंट के मानसून सेशन में उनका जो एसटी और एससी का जो स्टेटस है वो मिलेगा, रिजर्वेशन पार्लियामेंट से मिलेगा। लेकिन क्या इस पर कोई कंसर्न भी है? जिस तरह से गुज्जर बकरवाल परेशान है कि उनका हक मारा जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात आती है, मैं जरा 2 मिनट जरूर लूंगा अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बात की है और मेरे ऑडियो ब्रेक की वजह से बात ना हो पाई। सबसे पहले ये बात आती है कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने ये चीज साफ क्लियर कर दी कि जो पहाड़ियों का स्टेटस था उन्हें दिया जाएगा और गुज्जर बकरवालों का स्टेटस जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रखा जाएगा, तो शायद इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। और एक रैली में सबसे लोगों के सामने ये बात कही गई है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। अब दूसरी बात आती है जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं इंटेंशन और इंटेंसिटी। क्या कभी इनकी इंटेंशन या इंटेंसिटी, भले पहाड़ियों की बात हो या भले एसटी कम्युनिटी की बात हो, कभी इनके लिए इनकी इंटेंशन इंटेंसिटी कभी ठीक रही? तो आप जरा पीछे जाइए, आप जाइए 1164 नंबर का जीएडी का ऑर्डर है, शायद ये, अगर मैं डेट सही बोल रहा हूं तो 20/6/1996 का ऑर्डर है ये। उसके अंदर ये लोग रिकमेंडेशन क्या देते हैं? ये रिकमेंडेशन ये देते हैं एक स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी बनाई जाती है जिसको हेड एक कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता करते हैं और बाकी सभी के सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उसके अंदर होते हैं। और उस पार्टी में इस समय जिस पार्टी के पीडीपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, उनकी जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो उस समय उसी पार्टी में एमएलए थी कांग्रेस की तरफ से। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या होती है कि आर्टिकल कुछ धाराएं थी शायद 2018 से पहले, 2018 और उससे पहले आप पीडीपी के साथ थे, सरकार में थे, उस वक्त भी तो आप लोगों को भी तो याद नहीं आई थी वाल्मीकि और पहाड़ियों की? मैं जीएडी के जो 1164 नंबर की ऑर्डर कर रहा हूं उसके अंदर ये सिफारिश करते हैं कि एसटी और एससी को उनके हक नहीं दिए जाए, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो स्टेट ऑटोनॉमी को कमेटी बनाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप देखिए आज इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर आज एसटी को मिली है तो किसकी वजह से मिली है और कब मिली है? आज ये लोग जो झूठे आंसू बहा रहे हैं एससी एसटी के लिए, इनका पर्दाफाश वो जीएडी का 1164 नंबर 1996 का 1996 का ऑर्डर इनका पर्दाफाश कर देता है। तो कभी भी इन्होंने एसटी कम्युनिटी को केवल अपने वोट बैंक के लिए यूज किया, उनकी तरफ कभी भी ये संजीदा नहीं रहे। आज अगर पहाड़ियों को उनका हक मिलने जा रहा है तो इनडायरेक्टली इस पे भी सियासत कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने आज तक जो किया है वो सब आपके सामने है। अब दूसरी बात जो मैं कंप्लीट करता हूं, खासकर पीडीपी के प्रवक्ता की, देखिए कम्युनल हार्मनी की बात कौन करता है? कम्युनल हार्मनी की वो बात करते हैं जो 2008 में अमरनाथ लैंड रो के टाइम पे हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं और हिंदू वर्सेस मुस्लिम और कश्मीर वर्सेस जम्मू करवा देते हैं। ये लोग कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं। तो इन लोगों से तो कम से कम हम कोई भी तवक्को ना रखें। आदित्य गुप्ता इसका जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी पहाड़ियों को और वाल्मीकि को जो उनका हक मिलने वाला, अभी मिला नहीं, जो मिलने वाला है उसका पूरा जो सिरे है, पूरा जो सेहरा वो बीजेपी ले रही है। बीबीसी की आप ही ने रोकी थी ना ब्रॉडकास्ट इंडिया में, आपने ही बैन किया था ना, बिकॉज इट वुड हैव अनलीस्ड कि आपकी रियलिटी क्या है प्राइम मिनिस्टर की। इतना दुख की बात आती है, दुख की बात यह कम्युनल हार्मनी, ये वो पार्टी बात कर रही है थोड़ा अगर आप इतना ही देते हैं कम्युनल हार्मनी के 2015 में आप हमारे साथ आकर गवर्नमेंट के साथ करा रहा है। ये कम्युनल हार्मनी है जो टेररिस्टों के सिर पर रखकर ये लोगों को देने जा रहे हैं। टेररिस्टों को हायर करते हमें चुनाव जिता दीजिए, ये कम्युनल हार्मनी की बात करेंगे। इतने बड़े डबल स्टैंडर्ड लेकर पता नहीं डिबेट में आकर किस तरह से ये लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। आज तक जिन्होंने खेले ये कहा है 2015 में जम्मू और कश्मीर, तब आप आकर गवर्नमेंट ने हमारे साथ, तब क्या हुआ था आपको? बिजार
That too from this PDP spokesperson. At least you should visit your community. You know what the CVD का सीधा सीधा कह रहा है यहाँ पर दोनों समाजों को, दोनों कम्युनिटीज को कि आप हार्मनी बना के रखिएगा, क्योंकि बीजेपी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस बात पे। उनके पास सारे मीन्स हैं, मेजर्स हैं जिससे वो कम्युनिटीज को लड़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने दोनों को टाइम दे दिया, दोनों लोग साथ में बोले तो वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आदित्य गुप्ता जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। आपके भी तो गवर्नमेंट में थे पार्टिसिपेशन, क्या उनमें से किसी ने उठ के ये बात बोली? और यहां पर बात मैंने जो बोली है, मैंने ये बोला है दोनों कम्युनिटीज को हार्मनी बनाकर रखनी चाहिए एंड दे शुड नॉट बिकॉज आप क्यों के रास्ते में हाथ डाल रहे हैं? मैं एक लास्ट सवाल रफीक जी से ले लेता हूं, रफीक शाह जी से एक लास्ट सवाल ले लेता हूं। ठीक है, सभी इसका सेहरा लेना चाह रहे हैं, लेकिन 75 साल तक किसी को इनकी याद नहीं आई। ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार में नहीं थी, पीडीपी और एनसी सरकार में नहीं थी, सबको जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला और सब सरकार में रहे, लेकिन पहाड़ी, वाल्मीकि, गुज्जर, बकरवाल, किसी को इनकी याद उस वक्त नहीं आई थी। मैं सैयद रफीक शाह जी, क्योंकि यहां पर बड़ा वाजिब सवाल किसी पैनलिस्ट ने उठाया था कि SC ST का दर्जा मिल जाएगा आपको, आपका हक मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, क्या वो भी मिलेंगे? आपको लगता है ऐसा? मैं आपका टाइम ले लूंगा थोड़ा सा। जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो आप 75 वर्ष की बात करते हैं, मेंटल एलिमेंट होता है हर एक्ट के पीछे। माजी में मेंटल एलिमेंट क्या रहा है, किस तरह डाइवर्ट किया गया पहाड़ियों को, वो एक अलग मसला है। लेकिन हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने एक स्ट्रांग इनिशिएटिव लिया है और एक मुख्ताना इनिशिएटिव लिया है। मैं पूरा पार्टी लाइंस बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट फॉर हक, इंसाफ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात साफ सुथरी यह है कि मौजूदा सरकार बड़ा स्ट्रांग और बिल्कुल सैयद रफीक शाह जी, बहुत माजरत के साथ समय अब मेरे पास नहीं बचा है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट मानसून सेशन चल रहा है और इसी में इसको टेबल पर आना है। तो देखना ये बहुत अहम होगा कि अमित शाह जी ने जो वादा किया था, क्या पार्लियामेंट में ये आता है, और अगर पार्लियामेंट में आता है, आप लोगों को आपका हक मिलता है, और उसके बाद का जो सिलसिला होगा कि बेनिफिट्स और इसके जो फायदे, क्या वो भी आपको मिलेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रफीक शाह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य गुप्ता जी, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब और अभिजीत जसरोटिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।